और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि दिन रात आदि फांसी लगा ले क्या, बंद कमरे में जाके हम फांसी लगा रहे हैं। लगातार हमको परेशान किया जा रहा है। क्यों हमको परेशान किया जा रहा है लगातार? हर एक चीजों में भाई हम ही नजर आ रहे हैं, कहीं भी जाइए हम ही नजर आ रहे हैं, मेरे बिना किसी का दाले नहीं कर रहा है। ये डिप्रेशन में इस हद तक पहुंचा, लेकिन भगवान का अब इन जयचंदों को मैं छोड़ूंगा नहीं। हमको टारगेट किया, केवल हमको क्यों टारगेट किया जाता है? स्टैंड है कि किस तरीके के साथ हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ पिछले दिनों, किस तरीके से हमें घर और परिवार हर एक तरीके से निष्कासित किया गया। ये पूरे बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोज हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा, और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे, जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, मिस्टर मुकेश रोशन, वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगीना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने, उनका वो मैटर। कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है, और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद में जो 4-5 लोग, जो लड़के लोग जो उनके इर्द गिर्द इशारे पे सोशल मीडिया पे हमारे बारे में भद्दी भद्दी गाली और गंदा गंदा गाली लोग देने का काम करता है, किसी को किसी से जोड़ देता है, किसी को किसी से जोड़ देता है। ये जो र्यूमर हमारे बारे में उतारा जा रहा है, और इसको लेकर के, और उधर के कुछ पार्टी के लोग भी जिस तरीके से मांझी जी ने भी जो ट्वीट किया, इस सारी चीजों को मैं खारिज करता हूँ। पूरे तरीके से बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर इस तरीके का ब्लेम लगाने का काम किया, हमारे छवि को खराब करने का काम किया गया है। हम इसको, ये जो संबंध है, इससे जुड़ा हुआ संबंध को हम पूरे तरीके से खारिज करते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है। पिछले दफा हमने जो हमारा फोटो वायरल हुआ था उसमें हमने ये कह दिया था कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया, उस सही में हैक किया गया था। वो बात सभी लोग जानते हैं, हर एक चीजों को। तो इस बार भी हमको टारगेट किया, केवल हमको क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों हमको टारगेट किया? क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता में हमारा कार्यक्रम लगा रहता है, हर एक जगह हम जाते हैं, लोग हुजूम में आता है हमारे पास। जिस तरीके से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता को जिस तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, अब ये षड्यंत्रकारी हमको फंसाना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। कभी कुछ हवाला दे रहे हैं, कभी कुछ हवाला देते रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संबंध के बारे में जोड़ दिया, तो ये भी संबंध उस लड़की का जोड़ा जाए ना, अनुष्का का, कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है, ये आकाश गुजर कौन है जो उसका संबंध है, गोला रोड में रहता है। ये चीज जो पकड़ा जाए मीडिया के द्वारा, हम ये आपके पीसी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कौन है, पता किया जाए कि कौन है ये। हमको झूठा चीज में फंसा रहा है, हमारा संबंध जोड़ रहा है उससे। हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है। जिसका संबंध है वो जाने। ये आकाश गुजर और भाटी, यही तो जानना है कि कौन है आकाश भाटी और आकाश गुजर कौन है। ये तो मुकेश रोशन बताएंगे या तो सुनील सिंह बताएंगे। मुकेश रोशन बताएं, सुनील सिंह बताएं, कौन है वो लड़की बताए, अनुष्का जो है वो लड़की बताए कि आकाश भाटी कौन है, आकाश भाटी उसके यहाँ क्यों जाता था, क्यों उसके फ्लैट पर रहता था, ये तो वो लोग बताएंगे ना। सवाल हो तो ले सकते। देखिए, जब जब हम अभी चूड़ा दही का भव्य कार्यक्रम हमने किया, तो इन लोग को किसी को रास नहीं आ रहा कि पिताजी हमारे चूड़ा दही के भोज में आपको आशीर्वाद देने आए। किसी को रास नहीं आ रहा, जयचंदों को किसी को रास नहीं आ रहा। इसलिए इस तरीके का कुछ ना कुछ, अभी फिर हम एक कार्यक्रम करने वाले थे, कल हमारा कार्यक्रम है, अब फिर आज देखिए हमारे बारे में रिमोट उड़ा रहा है। तो ये सब पूरे तरीके से हमारा साजिश रचा जा रहा है, हमारे पीछे हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सबको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? जो बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम दिल्ली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे।
हम मोदी जी से भी मिलेंगे। हम सबसे पहले तो कोर्ट जाएंगे हम, कि जिस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, र्यूमर उड़ाया जा रहा है, तो ये आप पूछिए ना उनसे, सुनील सिंह से पूछिए, मुकेश रोशन से पूछिए, जो खगड़िया का कौन छुटपुटिया गुंडा है प्रदीप, जो सोशल मीडिया के बारे में, जो हमारे बारे में र्यूमर उड़ाता है, उससे पूछिए कि कौन है। तो ये सभी कुछ दिन पहले कुछ और र्यूमर उड़ा रहे थे हमारे बारे में, इसको लेकर के हमने थाना में भी हम गए, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अभी इस तरीके का मामला आ रहा है, किससे किसको जोड़ देना, किसको किसको क्या जोड़ देगा, ये सब रिमोट उड़ा रहा है मेरे बारे में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले कि आकाश गुजर कौन है उसका पता लगाया जाए, आकाश भाटी के यहाँ ये लड़की क्या करती थी उसका पता लगाया जाए, अनुष्का का, ये चीज क्लियर हो जाए ना। आपको लगातार परेशान किया जा रहा है। लगातार हमको परेशान किया जा रहा है। क्यों हमको परेशान किया जा रहा है लगातार? हर एक चीजों में भाई हम ही नजर आ रहे हैं, कहीं भी जाइए हम ही नजर आ रहे हैं, मेरे बिना किसी का दाले नहीं गल रहा। ये दिन रात अभी फांसी लगा ले क्या? बंद कमरे में जाके हम फांसी लगा लें? इस संस्था में पार्टी आपको और ला दिया परिवार गया। से अलग होने हर एक पार्टी परिवार हर एक तरीके से इन लोगों ने अलग करने का हमको काम किया। यही सबका गिरोह है पूरे तरीके से, इन्हीं लोग का पूरे तरीके से गिरोह है, हमको फंसाने का, साजिश रचने का, पार्टी से हर एक जगह से अलग होने का। लेकिन खैर उन चीजों में हम नहीं जाना चाहते हैं, किस तरीके से हमको क्या फंसाया गया। और अभी जिस तरीके से रिमर हमारे बारे में उड़ाया जा रहा है, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है और इसको मैं खारिज करता हूँ। सर आपने बहुत बड़ी बात है कि आप फांसी लगाने तक ना, नहीं। पहुंच रहे हैं सर। ये नहीं, इस बात तक पहुंचा दिया गया देखिए आपको। हमने ये हमारे कहने का ये मतलब था कि आदमी कोई ऐसे जो रहेगा डिप्रेशन में चला जाएगा तब फांसी लगा लेगा, ये हमने कहा। आपको डिप्रेशन तक इस हद तक पहुंचा ये दिया गया। डिप्रेशन में इस हद तक पहुंचा, लेकिन भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मोदी जी से संपर्क करेंगे सर हम सबसे संपर्क करेंगे, हम यहाँ सभी के- लोग से मिलेंगे। यहाँ के जिस गृह तरीके से र्यूमर हमारे बारे में उड़ाया गया, हम कोर्ट तक हम जाने का काम करेंगे। अब इन जयचंदों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मंत्री बिहार के गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हमने भेजा है, हमने कई एक बार उनको फोन भी किया है, सम्राट जी से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में आपको बुलाया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। नीतीश जी भी के सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, नीतीश जी से भी मुलाकात करेंगे। देखिए हमने तो आगे फॉरवर्ड किया, अब मिलना ना मिलना वो उनकी जिम्मेवारी। और मदद की गुहार के नीतीश जी हम से मदद का गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट भी हम जाएंगे। का जो कार्यक्रम आपके होने छोटे वाला- भाई तेजस्वी चीजों को देखते हुए, आपके अनुसार तेजस्वी जी देखते हुए चुप है। अब क्यों देखते हुए चुप है तो वो जानेंगे ना। खैर हमारा जो मैटर जो इस तरीके का उछला है, खैर इस पे अभी फोकस करना है, वो क्या किए नहीं किए वो उनका जवाब दे। लेकिन हमारा जो ये मैटर जो संबंध जो हमारा जो जोड़ा जा रहा है, इस संबंध से हम खारिज करते हैं इसको। और ये बेबुनियाद है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये सब जो जयचंद है सब मिले हुए हैं, सब गिरोह है इन लोग का, अलग अलग कोना में, सब कोई खगड़िया में है तो कोई भागलपुर में, इन लोग का अलग अलग गिरोह है। इस सब का गिरोह है, और सबका गिरोह कहाँ से चलता है, संचालन होता है, वो सब हम जानते हैं। कौन करता है गिरोह का संचालन? ये गिरोह का संचालन मिस्टर मुकेश रोशन करते हैं। मुकेश रोशन जो है, जो हारे हुए महुआ के विधायक थे, ये गिरोह हैं, ये पूरे तरीके से। मुकेश रोशन मेरा हत्या कराना चाहता है, ये साजिश रच रहा है, तो उसको पकड़ा जाए ना कि किस तरीके से साजिश रची जा रही है। और संबंध हमारा जोड़ रहा है, हमारा कोई संबंध नहीं है किसी से भी। जो लड़की का भी चर्चा हुआ अनुष्का का, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है, और जोड़ा जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि आकाश भाटी और आकाश गुजर, इसका पता किया जाए कि गोला रोड में कहाँ ये लोग जाते थे, तो रात के अंधेरे में पता किया जाए, कैमरा लगाया जाए ना, हर एक फुटेज निकाला जाए कि किस तरीके से ये लोग करते थे कारनामा। न्याय की गुहार लगा रहे थे। न्याय की हम पूरा गुहार लगाएंगे।